की प्राप्ति सो क्या है? कहते हैं सारे दुखों की निवृत्ति, सब दुखों को मिट जाना और परमानंद की प्राप्ति जो ना, ये क्या चीज है? कहते हैं सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ही ये मोक्ष का रूप है। ठीक है ना, मोक्ष का रूप यही है। जगह ने कहनी मोक्ष कल्याण, छूट जाना, आजाद हो जाना। मोक्ष शब्द का अर्थ तो ये होता है मोक्ष, मोह का मिट जाना, मोह का क्षय हो जाना। क्षय कहते हैं मिटने को, और मोह मैंने कहते हैं मोह को। अच्छा, दुख कहाँ होता है? जहाँ मोह होता है। आज क्या एक्सीडेंट नहीं हुए? आज का लोग मरे नहीं, हॉस्पिटल में बहुत लोग मरे आज भी एक्सीडेंट बहुत हुए हैं, लेकिन अब अपनी सेहत पे तो कोई असर नहीं है। क्यों? कि जिनका एक्सीडेंट हुआ, जो मरा, उनके साथ अपना कोई मोह नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई परिचय नहीं, कोई मोह नहीं। इसलिए सुन लिया, ठीक है, चाय कप पी रहे, भुजिया खा रहे, आज एक्सीडेंट हो गया, 50 आदमी मर गए। अच्छा, 50 आदमी मर गए, हाँ बुरी बात है, लिया चाय और डाल दे, थोड़ा भुजिया लेना। और घर में एक मर जाए फिर भुजिया और चाय एक तरफ जाएगी, वो काम नहीं करेगी फिर। क्यों? दुख किसे हो रहा है? हमें जो दुख हो रहा है वो मोह से हो रहा है, लगाव से हो रहा है। मरना तो दुनिया में हो रहा है। तो मोक्ष शब्द का अर्थ ये है सीधा। अब बात तो पुरुषार्थ की चल रही थी, पुरुषार्थ से सीधी बात कहाँ आई है? मोक्ष पर आई है। इन्होंने क्या बोला था कल? अपोदघात। अपोदघात की प्रक्रिया ये बताई थी नहीं भी मन में इच्छा तो कोई और चीज की है, लेकिन बात घुमा के और की जा रही है। चाहिए तो लस्सी, छाछ चाहिए, लेकिन बात करा है कि घर में पशु है क्या, दूध होता है कि नहीं होता। सारी बात तय करने के बाद में फिर वो रखनी है जी मेरे को लस्सी चाहिए। ठीक है ना, ये सीधे वही कह सकते थे शुरू में ही, ये आदमी मोक्ष चाहता है। लोग कहते हैं आई कोई बात है मोक्ष चाहना, कौन चाहे मोक्ष? किन्ने सुन कि किसी के मोक्ष को छूटना, किसी को क्या लेना देना है? चाहिए सबको मोक्ष ही, लेकिन उन्होंने कहा कि पुरुष की इच्छा क्या है? क्या दुख की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति। कहती यही तो मोक्ष है। जाके वही खड़ा किया, पहुंचाया वही है कि आप जो चाह रहे हो उसको मोक्ष कहते हैं। ये चीजें मोक्ष की है, मतलब छूट जाना, आजाद हो जाना, किसी चीज का ना कोई मोह, सारी चाह, सारी इच्छाएं, सारे मोह बंधन जो बंदा अंदर से छोड़ के बैठा है वो आनंद और मस्ती में है। जहाँ ये कहो भी जिसके अंदर मस्ती आ गई उसके सब छूट गए। दो पहलू है, जहाँ तो जिसमें पूरी आनंद और मस्ती में है उसको पता ही नहीं क्या है दुनिया में, और जहाँ जो सब कुछ छोड़े बैठा है वो अपनी मस्ती में, उसको पता नहीं क्या है। बात एक ही है, लेकिन दो रास्ते हैं। एक पहले आनंद होकर के फिर छूटना, एक तो वो रास्ता है। एक पहले छोड़ देना फिर आनंद को उपलब्ध होना, ये दूसरा रास्ता है। जिसमें पहले आनंद मिलता है और फिर छूटता है वो है भक्ति का मार्ग। वो भक्ति का मार्ग है। सब कुछ परमात्मा ने छोड़ दिया, अर्पण कर दिया, तू जाने तेरा काम जाने, वो मस्त हो गया। ज्ञानवाद में होगा, ठीक। और जो ज्ञान का रास्ता है उसमें ज्ञान पहले होगा, उसको समझ आ गई, ज्ञान हो गया, उन्होंने कहा सब बेकार सौदा हटाओ, फालतू बकवास है। जैसे रसगुल्ला तो बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, मन भी है, टेस्टी भी है, लेकिन पता लग गया कि इस रसगुल्ले में जहर मिलाया हुआ है, किसी ने विष मिला दिया। अब ज्ञान हो गया। अब ये ज्ञान होने के बाद में रसगुल्ला खाएगा बंदा, चाहे कितने अच्छा हो, चाहे कितने बढ़िया लगता हो। अब ज्ञान हो गया तो वो उस ज्ञान ने छुड़ाया कि नहीं छुड़ाया? रसगुल्ले से उसको प्यार भी है, उसको स्वाद भी लगता है, मीठा भी है, लेकिन उसको ये ज्ञान हो गया कि इसमें जहर है। छोड़ना पड़ा कि छूट गया? उस ज्ञान ने छुड़ा दिया। ज्ञान में ये पावर होती है जी, ज्ञान छुड़ा देता है। ये ज्ञान है, इसके अंदर ज्ञान है। ये ज्ञान बहुत सी बातों आप ये सुनते सुनते बहुत सी चीजें छूट जाएंगी आपको। आप वही नहीं जाते, जब आते हो ना यहाँ पर तब और होते हो, जब ये सुन के जाते हो तब और होते हो, सागी नहीं जाते आप। तब बहुत सी चीजें, बहुत से कीटाणु वो विदा हो जाते हैं, बहुत से नए आ जाते हैं, बहुत सी पुरानी समझ चली जाती है, नई समझ आ जाती है। ये चीज ऐसी है, ठीक है ना। तो मोक्ष का हेतु उन्होंने कहा जो इसका हेतु है
जो दुख नाश की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, वो मोक्ष, ये मोक्ष का रूप है। इसको क्या बोलते हैं? मोक्ष। प्रश्न किया फिर आगे, कहते हैं मोक्ष किससे होता है? मोक्ष तो बोल दिया आपने, पर ये मोक्ष होता किससे है? आपा कह दिए भी सुख और आनंद ऐसे मिलेगा, तो कहते हैं सुख और आनंद क्या चीज है? कहते ये जी मोक्ष ही है। कि फिर ये मिलेगा किससे? मुझे प्यास लगी हुई है कि जी प्यास तो लगी है, मिटेगी किससे? के पानी से। वो पानी मिलेगा कैसे? सिर्फ इतने से तो प्यास नहीं मिटेगी ना, वो मिलेगा कैसे? वो चाहिए, प्यास उसी से बुझेगी, तो वो पानी कैसे मिलेगा? उन्हें कहा सारी बीमारी मोक्ष से कटेगी। तो फिर वो प्रश्न किया कि फिर ये दवाई मिलेगी कहाँ? ये बताओ कैसे मिलेगी? सारे रोगों की दवाई जो है वो मोक्ष है, तो ये मोक्ष कैसे मिलेगा? ये बताओ आप, इसकी तो क्या उपाय है? अब मोक्ष का उपाय वो बताते हैं। कहते हैं मोक्ष किससे हुए है? मोक्ष ब्रह्म ज्ञान से हुए है। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं होगा। आपको ये पंगा और डाल दिया बीच में, ये ब्रह्म ज्ञान कहाँ से? ये ब्रह्म विचार पे कहाँ से आ गया? ये ब्रह्म क्या चीज है? अभी तक बात क्या चल रही थी? राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, ठीक है, सच्चिद। लेकिन ब्रह्म शब्द बीच में, कोई कहे राम मिलेगा, परमात्मा मिलेगा, तभी तो मैंने कहा ना, ये राम का नाम नहीं लेंगे, विष्णु का नाम नहीं लेंगे, ये परमात्मा का नाम भी नहीं लेंगे। अब इन्होंने बात की है सिर्फ ब्रह्म की। कबीर पंथ वाले क्या कहते हैं कि ब्रह्म तो ब्रह्म है, ब्रह्म कुछ नहीं होता, ब्रह्म तो ब्रह्म को कहते हैं। क्यों? उनको पता ही नहीं, उन्होंने अपने अर्थ कर लिए। ब्रह्म शब्द संस्कृत का शब्द है। ब्रह्म का मतलब होता है जो बढ़ता ही बढ़ता ही बढ़ता है, जिसके विस्तार का कुछ पता ही नहीं, जिसका आदि अंत न हो, जिसका आदि और अंत, जो इतना बड़ा है जिसका आदि और अंत ही नहीं है, इतना फैलाव है, बहुत महान, बहुत बड़ा, बहुत फैलाव वाला, अनंत। जैसे आप आकाश के लिए जाओगे, ऐसे मालूम पड़ता है आकाश तो 10 किलोमीटर चाल के नीचे लागिड़ो है, लगता है ना 10 किलोमीटर बाद में आकाश तो नीचे हो रहा है, और 10 किलोमीटर चलने के बाद वो उतना ही मिलेगा। 1000 किलोमीटर चलने के बाद भी उतना ही रहेगा वो, उसको कभी आए तो उसका थल्ला देखा नहीं है। ऐसे ब्रह्म को आज तक था नहीं पाई। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ही उस अनंत शक्ति का नाम है, जिसको परमात्मा शक्ति कहते हैं, जिसको ईश्वरीय शक्ति कहते हैं, जिसको सत्य कहते हैं, जिसको सत्य चित्त आनंद कहते हैं। ये उसी ब्रह्म, सत्य चित्त आनंद, जो सत्य है, चित्त है, आनंद है, और हमेशा है, सदा है, और सब जगह है, जो हमेशा रहने वाला है, आनंद रूप है। चित्त कहते हैं चेतन योग, जिसमें ज्ञान है, जो सबको देखता है और हमेशा है। इन चारों को एक शब्द में बोलना हो तो वो है ब्रह्म। एक ब्रह्म शब्द बोल दिया, चारों शब्द आ गए, चारों चीजें आ गई, यानी सत्य भी आ गया, चित्त भी आ गया, आनंद भी आ गया, सारा कुछ उसमें आ गया। एक ब्रह्म में सब समा गए। जैसे समुद्र, सागर कह दिया तो सागर कहने के बाद में कोई चीज बची नहीं पानी वाली, पानी में, सागर में सभी पानी आ गए, सभी चीजें आ गई, ठीक है ना। देश, एक एक गांव और जिलों के नाम गिनाओगे तो बहुत हो गया। जब कह दिया भारत देश तो भारत देश में सब आ गए, और जब कह दिया विश्व तो विश्व एक ही शब्द है, कितने देश आएंगे बताओ? सारे आ गए ना। विश्व एक शब्द में सारे देश आ गए, एक ही मात्रा। इसी प्रकार एक ब्रह्म बोलने से कोई देवी देवता, कोई ईश्वर, ब्रह्मा विष्णु शिव, कोई लोक परलोक वगैरह वगैरह कुछ नहीं बचता, सारे एक कुन्ने में समा जाता है। उस शब्द का नाम है ब्रह्म। उस ब्रह्म का ज्ञान हो जाए, वो ब्रह्म क्या है, उसका जब ज्ञान हो जाएगा वही मोक्ष का रूप है, उसका ज्ञान होगा, ठीक है ना। उसका ज्ञान करवाएंगे, ये नहीं कि बताएंगे, नहीं बताएंगे। आप ही सोचो मत, पूछना भी तो काम ही बड़ो लंबो चौड़ो है, अरे वो ब्यों ज्ञान होना फिर करे मोक्ष होना, तो ये तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा काम हो गया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है।
सब कुछ इसमें धीरे धीरे बताया जाएगा। ब्रह्म ज्ञान भी इसमें बताया जाएगा। तो इसको बताने वाला वो क्या है? ब्रह्म ज्ञान। पहले क्या मोक्ष क्या है, फिर क्या ब्रह्म क्या है? कर्म। तो इन्होंने कहा कि विज्ञान से ही मोक्ष होता है, तो साधन तो और भी बता रखे हैं भी। कर्म भी करना चाहिए, पूजा पाठ भी करनी चाहिए, भक्ति भी करनी चाहिए, नाम भी जपना चाहिए। क्या उससे मोक्ष नहीं होगा? उन्होंने कहना नहीं होगा। आपको भी लगेगा भी जो भी कर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इससे मोक्ष नहीं होगा। ये बात सत्य है, नहीं होगा। तो फिर ये दूसरा प्रश्न ये उठ जाएगा कि जब इनसे मोक्ष नहीं होगा तो फिर ये करना बेकार है। बेकार नहीं है किसी शास्त्र। अगर बेकार होता तो सारे शास्त्र मना ही कर देते। ऋषि मुनि महारे से जितने भगवान के अवतार हो सब कर्म करते रहे, सभी पूजा पाठ करते। फिर वो बेवकूफ़ थे? बेवकूफ़ नहीं थे, ज्ञानी थे, इसलिए करते रहे। तो कोई चीज़ व्यर्थ नहीं है। कर्म और उपासना चित्त की शुद्धि और एकाग्रता रूप साधन है। यानी कि जितने भी आप शुभ कर्म कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो और नाम सुमरण कर रहे हो, उनसे क्या होगा? भक्ति कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, तिल का लोटा खिंचा रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, अगर बिना किसी कामना के आप करते हो तो आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा, मन बिल्कुल अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और एक रस जो चंचल है ना, रुक नहीं रहा, वो रुक लेगा, ठहर जाएगा। ऐसा होने के बाद में ब्रह्म ज्ञान तुरंत हो जाएगा। क्योंकि जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा और ठहराव नहीं आएगा, वृत्ति रुकेगी नहीं, तब तक ब्रह्म ज्ञान होगा नहीं। इसलिए ब्रह्म ज्ञान होने के साधन है ये। ब्रह्म ज्ञान बाद में होगा, पहले ये जरूरी है, ये ठहराव जरूरी है। और कोई ठहरा ही हुआ है तो फिर उसको ब्रह्म ज्ञान कराने में देरी नहीं है। तो मोक्ष किससे होगा? ब्रह्म ज्ञान से होगा। तो उन्होंने कहा ये फिर ब्रह्म ज्ञान क्या है? जिस ब्रह्म ज्ञान से तो हो गया, फिर ये ब्रह्म ज्ञान ही बता दो ये क्या। तो कहते हैं ब्रह्म ज्ञान सो ब्रह्म स्वरूप को यथार्थ जानना। ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्म को यथार्थ जैसे का तैसा जानना। जैसे का तैसा जानना का अर्थ क्या हुआ? जैसे हम बाजार में जाते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हम हर चीज जैसी की तैसी देखें। एक ही आदमी खड़ा हुआ है, एक ही आदमी खड़ा है, क्या आप सोचते हो कि हर आदमी उस आदमी को वैसे ही देख रहा है? हर आदमी अलग दृष्टि से देख रहा है। जैसे का तैसा देखने का मतलब है कि ये आदमी है, सिर्फ कोई विचार ना है, ये आदमी है, ये पुरुष है, बस परमात्मा का बनाया हुआ। ना उसमें गुण देखे ना दोष देखे, सिर्फ ये मानव है। ये देखना यथार्थ है। मानव को मानव देखना यथार्थ है। लेकिन कितने लोग होंगे? एक ही आदमी हो, ये आदमी फला बड़ा दुष्ट है, तुरंत उसमें विश्लेषण करेगा, 4-5 बुराई भी बोलेगा। अगर उसका कोई खास होगा, मित्र होगा, वो कहेगा नहीं ये आदमी बहुत बढ़िया आदमी है, वो 4-5 उसकी भलाई भी देखेगा। अच्छा, वहां उसका बेटा खड़ा है तो वो आदमी देख रहा है कि अपना बाप देख रहा है? बाप देख रहा है ना, दृष्टि बदली कि नहीं? और वहां उनकी पत्नी खड़ी है तो फिर वो बाप देख रही है, आदमी देख रही है कि अपना पति देख रही है? पति देख रही है ना, बदल गया ना। और वही बहन खड़ी होगी तो भाई हो जाएगा, और मित्र खड़ा होगा तो मित्र हो जाएगा, और बाप खड़ा होगा तो बेटा हो जाएगा। अब कितनी